एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है हमारी 14 क्लास और इसमें हम 41 से क्वेश्चन को कवर करते हैं। ओके, ये हमें जल्दी से जल्दी पीडीएफ कंप्लीट करना है क्योंकि एग्जाम आने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर हम 41 क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है। इसमें पूछा जा रहा है चेहरा जिसमें लंबाई और चौड़ाई समान होती है और माथे और जबड़े की चौड़ाई समान होती है, उसे किस आकार का चेहरा कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि चेहरे की यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई समान होती है एंड जो फोरहेड होता है और तो इसका भी समान होता है, तो वो कौन सा चेहरा माना जाता है, कौन सा शेप होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका गोलाकार। ठीक है, जो जब आपका साइड से भी सेम रहता है, फोरहेड एंड चेकबोन जो होता है यहाँ से भी आपका सेम रहता है। ठीक है, तो ये आपका गोलाकार जिसको राउंड शेप बोलते हैं चेहरे की। ठीक है, तो वो माना जाता है। इसके बाद है 42 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। किस सौंदर्य उत्पाद के द्वारा आईब्रो को सेट किया जा सकता है। ठीक है, अब आईब्रो को कैसे सेट किया जा सकता है, हेयर स्प्रे, जेल, पानी, क्लियर मस्कारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ये क्लियर मस्कारा जो होता है उससे हम आईब्रो को अच्छे से सेट कर सकते हैं। 43 क्वेश्चन, पार्टी पार्टी मेकअप के लिए किस प्रकार के फाउंडेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जब हम पार्टी मेकअप करते हैं तो कौन से हमारा जो फाउंडेशन है उसका हम उपयोग करते हैं, ठोस, केक, तरल, कंसीलर मतलब लिक्विड हो गया, पाउडर। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा लिक्विड। लिक्विड जो हमारा कंसीलर रहता है, ठीक है, फाउंडेशन रहता है, वो बिल्कुल नेचुरल सा बेस देता है। ठीक है, हमारे मेकअप का, इसलिए हम लिक्विड जो है फाउंडेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर किस प्रकार के सौंदर्य उत्पाद का प्रयोग आंखों की रूपरेखा बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जो किस प्रकार का सौंदर्य आंखों की रूपरेखा बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है लाइनर। ठीक है, लाइनर का हम प्रयोग करते हैं एक रेखा बनाने के लिए। देखो यहाँ से समझ में आ रहा है, आई शैडो से तो बनाते नहीं है, मस्कारा काजल से भी नहीं, तो लाइनर एक रेखा बनाता है। ठीक है, एक लाइन हम लोग बनाते हैं और हमारे जो हमारे आंखें होती हैं उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक है, फेस पाउडर का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखो जो हमारा फेस पाउडर होता है उसका किस लिए हम उपयोग करते हैं, किसके द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका फैन ब्रश जो होने के लिए होता है, फेस टिश्यू ये आपका क्लीन करने के लिए होता है। ठीक है, पाउडर ब्रश, तो देखो पाउडर ब्रश रहेगा, पाउडर ब्रश के द्वारा हम पाउडर लगाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा सौंदर्य उत्पाद चेहरे पर प्राकृतिक चमक दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा उत्पाद चेहरे की चमक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब्लश। ठीक है, ब्लश हमारी जो सौंदर्य प्राकृतिक चमक दिखाने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, हमें मेकअप में सभी चीजों की नीड पड़ती है और हम सब कुछ लगाते भी हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक फाउंडेशन से और एक फेस पाउडर से पूरा मेकअप नहीं होता है। ठीक है, हम ब्लश भी लगाते हैं, पाउडर भी लगाते हैं, हाइलाइटर भी लगाते हैं, सब कुछ लगाने के बाद हमारा जो मेकअप डन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर
मेकअप ब्रश को किसके द्वारा साफ किया जाता है? ठीक है, अब देखो ये आपको यहाँ पे मिल सकता है क्वेश्चन, और ऊपर के जितने भी क्वेश्चन है वो सब मिल सकते हैं देखने को आपको एग्जाम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा क्लींजर। ठीक है, क्लींजर रहेगा यहाँ पर, ये सी रहेगा इसका। क्लींजर आता है और उससे हम ब्रशेस को साफ करते हैं। मेकअप ब्रशेस को साफ करना जरूरी रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एक के फेस पे मेकअप करने के बाद कोई चीज दूसरे के फेस पे यूज करें। ठीक है, हमें एक चीज क्लीन करना है नेक्स्ट डे, फिर हमें मेकअप स्टार्ट करना है। इसको दोबारा प्रयोग करने के लिए किस पदार्थ द्वारा साफ किया जाता है? देखो, ठीक है, अभी देखो क्लींजर से हम लोग साफ कर रहे थे, अब किसके द्वारा साफ किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर पानी से धुला बाल सुरक्षित रखना, क्लींजर बिना धोए रुई के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है क्लींजर। ठीक है, यहाँ पर भी क्लींजर क्या है, अच्छे से मेकअप को साफ कर देता है, तो हम क्लींजर से करते हैं। ओके, डायरेक्ट पानी से नहीं करते, क्लींजर से साफ करना फिर पानी से। ठीक है, सॉल्यूशन भी आते हैं। ठीक है, ब्रशेस साफ करने के लिए वो, तो आप हाँ वैसे कर सकते हैं। जैसे पानी की नीड नहीं होती, मैं तुरंत साफ करके अगर मेकअप करना है तो उसके लिए भी आता है। ऐसा चेहरा जो माथे से चौड़ा और जबड़ों से पतला हो, उस चेहरे का विशेष आकार क्या दर्शाता है? ठीक है, माथे से चौड़ा रहता है एंड हमारा चिन से भी चौड़ा रहता है, तो वो क्या दर्शाता है? तो इसका है राइट आंसर सी, ट्रायंगुलर फेस शेप। ठीक है, त्रिकोणीय चेहरे का आकार ये बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है, कॉम्पैक्ट पाउडर वास्तव में क्या करता है? देखो, कॉम्पैक्ट पाउडर का काम क्या होता है? अब देखो ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्पैक्ट पाउडर क्यों यूज किया जाता है? आधार को समान रखता है। ठीक है, जो हमारा बेस वगैरह होता है, अगर आपको ज्यादा स्वेटिंग वगैरह होती है तो कॉम्पैक्ट वगैरह लगाने से हमें ज्यादा स्वेटिंग वगैरह नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा थिक रहता है कॉम्पैक्ट, इसलिए एक फाउंडेशन का भी थोड़ा सा काम करता है। ठीक है, टचअप वगैरह देना है तब भी हम उसे दे सकते हैं, है ना, मेकअप के बाद। इसका मोस्ट यही काम रहता है। नेक्स्ट, फाउंडेशन को चेहरे के कौन से भाग पर लगाते हैं? ठीक है, अब फाउंडेशन को चेहरे के कौन से भाग पर लगाते हैं? नाक, होंठ, पूरे चेहरे, तो पूरे चेहरे पर लगाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ आंखों पर लगा दिया, या पूरे चेहरे पर लगाया जाता है। यहाँ पर मेकअप करने के पश्चात उसे क्यों क्यों उतारना चाहिए? ठीक है, देखो चेहरे पर जब हम मेकअप करते हैं तो हमें उसे क्यों क्लीन रिमूव करना है? ठीक है, आप जैसे मेकअप करते हैं और आप मेकअप को लेके ही नहीं सो सकते हैं। ठीक है, अगर आप सो गए ना, मेकअप मेकअप को आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया और आप सो गए, ठीक है, और आपने, तो फिर आपको क्या, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। ठीक है, त्वचा रोम छिद्र बंद ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम मेकअप को उतारना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेकअप जब लगा रहता है रोम छिद्र हमारे बंद बंद हो जाते हैं मेकअप की वजह से, इसलिए फिर हमें पिंपल्स ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप मेकअप करें, आपका जब भी जो फंक्शन है हर चीज आपकी खत्म हो जाए, तब फिर आपको जल्दी से अपना मेकअप क्लीन करना है, अच्छे से फेस वॉश से क्लीन करना है। ठीक है, सब कुछ क्लीन अच्छे से क्लीन 2-3 बार अच्छे वॉश करना है, फिर जब उसके बाद अच्छा एलोवेरा जेल या फिर आप मॉइस्चराइजर लगा के सो सकते हैं। किस रंग का आईलाइनर प्राकृतिक दिखता है? ठीक है, अब किस रंग का दिखता है?
वो होता है आपका ब्राउन। ब्राउन कलर का जो लाइनर होता है वो आपका नेचुरल लगता है, ठीक है? तो आप अभी बहुत चल भी रहा है ट्रेंड में, ठीक है? तो आप इसका यूज कीजिए अगर आपको नेचुरल मेकअप करना है तो ब्राउन। मेकअप के दौरान चेहरे के दागों को कैसे छिपाया जा सकता है, ठीक है? मेकअप के द्वारा। तो देखो यहाँ पर है सूखी जगह, खुली जगह, ठीक है? कैसे छिपाया जा सकता है? जब चेहरे पर दागों धब्बे छिपाने हैं हमें मेकअप के द्वारा तो इसका राइट आंसर है आपका डर्मा कलर, ठीक है? खुली जगह डर्मा, ठीक है? डर्मा कलर जो रहते हैं ना उससे हम छिपा सकते हैं। सौंदर्य उत्पाद को किस क्रम में जाना चाहिए, ठीक है? अब किस क्रम में जाना चाहिए? देखो, सौंदर्य उत्पाद प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन, प्राइमर, फाउंडेशन पाउडर, प्राइमर, पाउडर, ब्लश, प्राइमर, ब्लश पाउडर। देखो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए मेकअप की कि हम मेकअप में कितनी चीजें यूज करते हैं और कौन सी चीज कब लगाते हैं, प्रोसेस क्या रहती है मेकअप की। अगर आपको एक एक करके सब कुछ पता है कि हमें क्या लगाना है तो आप इजीली बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो, ठीक है? तो देखो पहले हम प्राइमर लगाएंगे, ठीक है? यहाँ पर ए आंसर रहेगा। पहले हम प्राइमर लगाएंगे, इसके बाद हम कंसीलर लगाते हैं, देन इसके बाद हम फाउंडेशन लगाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, निम्न प्रसाधनों में से कौन सा ओठों को सूर्य की यूवी किरणों की ओर आकर्षित करता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है आपका चमकीली लिपस्टिक, ठीक है? जो चमकीली लिपस्टिक होते हैं ना, आप लाइटिंग में जाएंगे या फिर आप सूरज की किरणों में जाएंगे तो वो चमकेगी, तो वो काफी आकर्षित करती है। मैट लिपस्टिक शाइन नहीं करती है, लिप लाइनर भी नहीं करता है, लिपस्टिक जो रहती है लिक्विड वाली वो भी नहीं करती है। बट ग्लॉस लिपस्टिक होती है उसमें शाइन रहता है, वो चमकती है, इसलिए वो जब भी हम रोशनी में जाएंगे तो वो चमकेगी। निम्नलिखित में से जो मेकअप के दौरान बैक्टीरिया विकास के लिए सहायक है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा, वो है आपका ए। मेकअप उत्पाद और उपकरण का एक दूसरे पर प्रयोग, ठीक है? आईलैशेस की पलकें को घुमाने की उपरोक्त विधि कौन सी है, ठीक है? एक तो इसमें हम्म तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आई लैश कर्लर, ठीक है? जब हम जो हमारी लैशेस होती है हमें उनको अच्छे से शेप देना होता है, कर्लर शेप आता है, कर्लर आता है लैशेस कर्ल, ठीक है? तो हम उससे अच्छे से हमारे जो लैशेस होती हैं उन्हें अच्छे से घुमा देता है। फिर हम इसके बाद जब मस्कारा लगाते हैं तो हमारे बहुत अच्छे से हैवी लैशेस लगती हैं। नेक्स्ट, हल्के त्वचा के टोन पर किस तरह का ब्लश प्रयोग करना चाहिए, ठीक है? अब देखो, हल्के त्वचा के टोन पे किस तरह का ब्लश आपको पता होना चाहिए कि कौन। देखो ब्लश हमारे बहुत सारे कलर होते हैं ब्लश के, ठीक है? डार्क पिंक होता है, डार्क लाइट पिंक होता है, ठीक है? और थोड़ा सा मैरून में होता है, रेड होता है, ठीक है? बहुत सारे कलर होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ब्लश उठा के आप लगा लो, है ना? अगर आपको अच्छी सी नॉलेज है तो आप ऐसे नहीं करोगे, ठीक है? हल्का पिंक एंड पीच कलर, ठीक है? ये आपका बहुत लाइट होता है, इसको लाइट पिंक एंड लाइट पीच कलर बोलते हैं, ठीक है? तो ये अगर आप फेयर स्किन पर लगाते हो तो काफी अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है। और अगर आपने फेयर स्किन पर बहुत ज्यादा डार्क कलर का लगा दिया तो वो ज्यादा दिखेगा, ठीक है?
तो आपको फेयर स्किन पे वर्क करना है तो बहुत लाइट सी चीज़ें आपको लगानी है, जैसे कि लिपस्टिक हो गई, आपके ब्लश हो गए, है ना? ये सब आपको बहुत देख के लगाना है। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका लास्ट क्वेश्चन, कृत्रिम लैसेस का उपयोग कब किया जाता है? ठीक है, अब कृत्रिम लैसेस का जो आर्टिफिशियल होती है ना लैसेस, उनको हम कब यूज करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है, वो है आपका ई। ठीक है, आई शैडो लगाने के पश्चात, ठीक है, जब हम अ, हमारा आई मेकअप हो जाता है, उसके बाद हम लैसेस वगैरह लगा देते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 60 क्वेश्चन हो चुके हैं कवर, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारा पीडीएफ आपको कहीं भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपकी जो निमी की बुक है आईटीआई वाली, उससे और इस पीडीएफ से क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। तो 75 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहने वाले हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।